नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि फ्यूचर में वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है और अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तब की जाती है जब आपके पास इतना टाइम नहीं है, मार्केट को वॉच करने का टाइम नहीं है, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप स्टॉक्स का अप डाउन ट्रैक नहीं कर सकते हो। इन दैट केस म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके बिहाफ पे एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल होते हैं वो आपका अकाउंट पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा इकट्ठा होता है और एक मैनेजर होते हैं वहाँ पे जो आपका सारे फंड मैनेज करते हैं। वो अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स आए विद मिनिमम रिस्क। तो देखिए, आज के इस युग में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर जो अगर आपको अच्छा पैसा रखना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, तो आज ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में मैं मेनली ये बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है आपके लिए, और अभी आपको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ, A to Z सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। उससे पहले ये कैलकुलेटर आप देख रहे हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके कैलकुलेशन कर सकते हो। ये एक्सेल फाइल है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर बनाया आपके लिए, लमसम कैलकुलेटर और SIP कैलकुलेटर, ये यूज कर लेना। लमसम क्या होगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है आपने म्यूचुअल फंड में। 1 लाख डालना है, 50,000 डालना है, 10,000 डालना है, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी है आपने उतना डालना है एक टाइम ही। आप बार बार नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते। दूसरी तरफ मैंने SIP कैलकुलेटर भी क्रिएट किया है। SIP में क्या होगा कि आप मंथली, मान लीजिए 2,000 से शुरू करना चाहते हो, 5,000 से शुरू करना चाहते हो, 1,000 रुपये से शुरू करना चाहते हो, 20, 30, जैसा भी आपकी कैपेसिटी है, कि मंथली मैं इतने इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतने साल के लिए करूंगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे कितना बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि पहले आपको बताने से पहले कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जरूरी है। देखिए, अगर आप लमसम एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लीजिए आपने कर दिया 50,000, आपने इन्वेस्ट कर दिया आज। ओके, आपने इन्वेस्ट किया मान लीजिए 5 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 12%। एवरेज जो मान लीजिए इंडेक्स फंड होते हैं वो उसमें 12% रिटर्न मिल रहे हैं। एवरेज अगर हम देखें पिछली, तो 12% रिटर्न मिल रहे हैं। तो 12% के रिटर्न के हिसाब से आपका 50,000 5 साल में 88,000 हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए बिल्कुल नहीं करते। म्यूचुअल फंड में हमारा विजन होता है 15 साल, 20 साल या उससे प्लस। तो अभी देखना, अगर यही इन्वेस्टमेंट मैं 10 साल के लिए होल्ड करूंगा, सिर्फ 50,000 ही होल्ड करूंगा, तो वही इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 1,55,000 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है म्यूचुअल फंड में। इसी तरह यही इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ 20 साल के लिए होल्ड करके रखता हूँ, तो यही इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50,000, देखिए कितना बन जाएगा? 4,80,000 रुपया बन जाएगा, 12% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। ओके, इससे आपको बहुत हेल्प होगी कि मैं इतने इन्वेस्ट करूंगा तो इतने साल बाद मुझे क्या मिलेगा। अगर SIP की अब बात कर लेते हैं, अगर आप मंथली 2,000 रुपये, मान लीजिए 5,000 रुपये आप मंथली जोड़ रहे हो, आज के ज़माने में 5,000 जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मान लीजिए आप 5,000 मंथली जोड़ रहे हो और आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के लिए, आप SIP करते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी हम 12% ही लेते हैं। मान लीजिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो होगा 3 लाख। आप 3 लाख रुपया दोगे और उसके बदले में आपको 4,12,000 मिलेगा। लेकिन फिर से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए तो करने नहीं वाले, 15, 20 साल, 25 साल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डायरेक्टली इसको 20 साल। 20 साल के लिए आप 5,000 रुपया हर महीने देते रहोगे और इस हिसाब से आपने करीब दे देने हैं 12 लाख रुपए। इसके बदले आपको कितने मिलने हैं? अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज। 4x रिटर्न्स मिल जाएंगे आपको 20 ईयर्स में। अगर इसी अमाउंट को आप 25 साल के लिए होल्ड कर लोगे
तो यहाँ पे आपको देखिए कितना 1 करोड़ के करीब मिल जाएगा। तो ये है कैलकुलेटर, आप यूज़ कर लेना। अभी मैं आता हूँ टॉपिक पे जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो कि इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करनी है। देखिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कब करना है कि जब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जैसे टाटा के शेयर, एसबीआई के शेयर में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। इतना टाइम नहीं है कि वो अप डाउन होते हैं, कब एग्जिट करूँ, कब मैं एंट्री लूँ, ये आपके लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप सिर्फ चाहते हो कि आपको एक अच्छे रिटर्न मिले। बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए बैंक का मैं आपको बताता हूँ, 20 साल के लिए मान लीजिए यही आपने लमसम 50,000 का किया था, 20 साल के लिए 12% के रिटर्न के हिसाब से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। लेकिन बैंक में आज के दिन क्या चल रहा है, 4%। अगर आपने 50,000 20 साल के लिए अपने अकाउंट में रहने दिया, बैंक अकाउंट में रहने दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपको देखिए कितना मिलेगा, सिर्फ 1,10,000 रुपये। तो ये होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और उससे रिगार्डिंग थोड़े बेनिफिट आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करना है। देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक्चुअली 3 है। पहला मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एचडीएफसी की ऑफिशियल म्यूचुअल फंड वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, अकाउंट क्रिएट करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। इसी तरह एसबीआई का भी म्यूचुअल फंड का अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। दूसरे नंबर पे होता है कि आप किसी एडवाइज़र के थ्रू जाते हो और आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो। ये सबसे गलत तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इन दैट केस आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते और आपको 1% देना पड़ेगा एग्जिट लोड। जब आप एग्जिट करोगे तो आपको 1% चार्जेस मिलेंगे। अभी तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, वो सबसे अच्छा तरीका है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप मान लीजिए एचडीएफसी के वेबसाइट पे गए, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, इन्वेस्टमेंट शुरू की। मान लीजिए कल आप एसबीआई के फंड में भी निवेश करना चाहते हो, इन दैट केस फिर आपको एसबीआई के वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई का देखा कि निफ्टी फंड है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिर आप वहाँ पे जाओगे, अकाउंट क्रिएट करोगे। ऐसे करके आप कितने सारे अकाउंट क्रिएट कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे, तो फिर क्या होता है कि सारे के सारे फंड एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, एडलवाइस सभी वहाँ पे होंगे। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। एक ही अकाउंट से आप किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू करें। यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा फायदा ये है कि आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आएगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आएगा, ना कि किसी एडवाइजर में के थ्रू आएगा, जिससे कि आप डायरेक्टली 1% बचा लोगे अपना। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो आपको 1% देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख के आप अच्छे इन्वेस्टमेंट जान सकते हो। तो वहाँ पे जाके अगर आप करोगे तो आपको 1% नहीं बचेगा, आपका बच जाएगा। वो जो 1% आपने ऐसे फालतू में देना था, वो बच जाएगा। अभी देखिए दूसरा स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा मैंने ये बताया कि सारी कंपनी वहाँ पे है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। बार-बार ये नहीं कि हर कंपनी का मैं अकाउंट ओपन करता रहूँ। तो अभी मैं कौन-सा रेकमेंड करता हूँ? मैं रेकमेंड करूँगा देश का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा। अगर आप इसके ऑनलाइन रिव्यूज़ देखोगे, सब कुछ देखोगे, तो ये देश का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है और वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक्स में लेके, गवर्नमेंट बॉन्ड में लेके, म्यूचुअल फंड में लेके, किसी भी गोल्ड में लेके, तो सबसे अच्छा एज ऑफ नाउ ऑप्शन जो है ज़ीरोधा है। सो बहुत ही अच्छा कस्टमर सपोर्ट है इनका, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 1% चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। आपका म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किया जाएगा और आपका 1% लोड भी बच जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ज़ीरोधा में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करनी है। किसी भी सारी कंपनियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो भी कंपनी का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लीजिए आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बैलेंस फंड होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सारे फंड यहाँ पे मिलेंगे, सारी कंपनियाँ यहाँ पे मिलेंगी, जितनी म्यूचुअल फंड की कंपनियाँ, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एडलवाइस, आपको यहाँ सारी कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में शुरू कैसे करना है हमने। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले आपको ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन द लिंक टू ओपन ज़ीरोधा अकाउंट। यहाँ पे इस अकाउंट लिंक पे क्लिक कर लेना आप और अकाउंट ओपन कर लेना। ये लिंक का ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। उसी के साथ ये वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। ये जो वीडियो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। इसमें सारा डिटेल में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि ज़ीरोधा में अकाउंट कैसे ओपन करना है आपने। एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो गया, सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे ये सारा प्रोसेस में। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए वीडियो देख लेना साथ में। 15 मिनट में आपका अकाउंट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। 20 टू 48 आवर्स में आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा और उसके बाद ये वीडियो देखना, मैं आपको आगे बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। एक बार जब आपका ज़ीरोधा अकाउंट ओपन हो गया, ज़ीरोधा अकाउंट ओपन होने का मैं एक और बेनिफिट बता दूं कि एक ही अकाउंट के साथ आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, सारे आप अवेल कर सकते हो सिर्फ एक अकाउंट के साथ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। उसके बाद हमने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है ज़ीरोधा कॉइन। ये देखिए यहाँ पे आ गया ज़ीरोधा कॉइन, इसको हम सर्च कर लेंगे। तो ये ऑफिशियल ज़ीरोधा ऐप है, आपने नीचे देख लेना है। देखिए कॉइन बाय ज़ीरोधा, यहाँ पे नीचे भी ज़ीरोधा लिखा होना चाहिए। कोई फेक ऐप नहीं आपने डाउनलोड कर लेनी। ऐप को इंस्टॉल करो, उसके बाद उसको ओपन कर लो। ऐसे आपका यहाँ पे होम पे ऐसे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके, डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आप सीधा यहाँ पे डिस्कवर में जाओगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, सारी कंपनी यहाँ पे ही मिलती हैं आपको। आपको ये नहीं कि अलग अलग अकाउंट खुलाने हैं, किसी भी सारी कंपनी आपको यहाँ पे मिले। मान लीजिए आपने इक्विटी में करना है ट्रेड, यानी आप लिख दो सारी कंपनीज। देखिए जितने भी स्टॉक होते हैं सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं और पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड की। इक्विटी है, डेब्ट है, हाइब्रिड है, इंडेक्स फंड है, फंड्स ऑफ फंड है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है। सोल्यूशन ओरिएंटेड है जैसे फ्यूचर में आपके क्या गोल हैं, वेल्थ अक्यूमुलेशन है या आपने कोई गोल अचीव करना है, वैसे आपके फंड बनाए होते हैं इन्होंने ऐसे। सो यहाँ पे देखिए सारे फंड आपको दिखेंगे। जो भी फंड में इन्वेस्ट करना है उसको सर्च कर लेना आपने यहाँ पे, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और सर्च करना है फंड। डायरेक्टली आप ये देखिए सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो आपका जो भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो सर्च डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। मान लीजिए ये देखिए एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये फंड क्या है, डायरेक्टली निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज होता है। मतलब जो निफ्टी ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा ये इसका प्राइस भी नीचे जाएगा। एज ऑफ नाउ देखिए इसका प्राइस कितना चल रहा है, 141.48। ओके, अभी देखिए म्यूचुअल फंड में दो तरह के ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट के। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था कि लमसम, मतलब एक टाइम ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है हमने। दूसरा होता है एसआईपी, हर महीने हमने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। यहाँ पे बाय पे आप क्लिक करोगे, टैप करोगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अब एज ऑफ नाउ मेरे अकाउंट पे 1100 रुपये है। अगर आपने ज्यादा अमाउंट करना है तो यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करके फंड ऐड कर लेना। इसका भी वीडियो चैनल पे मिलेगा कि कैसे पैसे ऐड करने हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा नहीं तो। देखिए फंड आपके मेक श्योर करना है कि फंड उतने हो जितने का आपने इन्वेस्टमेंट करना है। लमसम जो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपको मैं बता दूंगा कि एसआईपी कैसे करना है। ठीक है, तो अभी वन टाइम हमने इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे लिख देना है अमाउंट कि कितना हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाय पे आपने टैप कर देना है। और सॉरी, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5000 पे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था। तो एक बार आपने 5000 पे भर के मिनिमम यहाँ पे लमसम जो होता है ना, वो मिनिमम आपको 5000 करना पड़ता है उससे ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप बाय पे क्लिक करोगे, उसके बाद कंफर्म करना है आपने और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एसआईपी कैसे करना है। अभी देखिए दूसरे नंबर पे क्या होता है कि एसआईपी करना। लमसम मैंने आपको बता दिया, एसआईपी कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। एसआईपी करने के लिए आपने सबसे पहले फंड सर्च कर लेना है, जो भी फंड आप करना चाहते हो। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एक्सिस
सॉरी, यहाँ पे हम सर्च करेंगे एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई स्पेस ब्लू चिप फंड। ओके, तो यहाँ पे मैं टैप करूंगा और उसके बाद फिर से दो ऑप्शन है हमारे पास, बाय मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी मतलब हर महीने या क्वार्टरली। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्रीक्वेंसी कैसे सिलेक्ट करोगे। एसआईपी बेसिकली मंथली इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं एसआईपी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनना, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन ये है कि हम अपने जीरोधा ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ऐड करें हर महीने और उससे पैसे कट जाएंगे और एसआईपी कटता रहेगा। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए। मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कैसे कटें, क्योंकि आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आएगी। फिर आप अगर आप जीरोधा वाला प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा कि पहले आप जीरोधा में पैसे ऐड करोगे, फिर किसी महीने आप भूल सकते हो। लेकिन ये जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, इससे आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ही पैसे कट जाया करेंगे। वो वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देखिए, आपने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AMC SIP को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको क्यों सिलेक्ट करना है कि हम चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसे कट जाएं, इसीलिए मैंने AMC SIP को सिलेक्ट किया है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कितने पैसे हर महीने आप कटवाना चाहते हो, मतलब आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कितने पैसे कटे आप चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ हर महीने इस फंड में 1000 रुपया जाए मेरे बैंक अकाउंट से। तो मैंने 1000 रुपया ऑटोमेटिकली यहाँ पे, अगर आप चाहो 5000 करना, 10,000 करना, 500 करना, आप कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए नीचे लिखा होता है 500 रुपये है। यहाँ पे हर फंड का अलग होता है, तो इसका 500 है, मिनिमम 500 करना होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 500 कर देता हूँ मैं। ओके, बिल्कुल जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। 500 करने के बाद देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब कि हर महीने पैसे कटें। यहाँ पे मैं एक बार टैप करके बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी हम फ्रीक्वेंसी नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये मंथली रहेगी। ओके, क्योंकि हमने AMC सिलेक्ट किया हुआ। अगर आप फ्रीक्वेंसी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ इसको अनटिक कर देना और यहाँ पे फिर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि ऐसा करोगे तो फिर आपको पहले जीरोधा अकाउंट में आपके पैसे होने चाहिए। ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, आपका पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कटे, मैं वो चाहता हूँ, क्योंकि आप इससे आपको कोई बर्डन नहीं होगा कि मैं जीरोधा में पैसे ऐड करूँ। तो इसीलिए हम यहाँ पे AMC रखेंगे। मैंने 500 सेलेक्ट किया। 500 का मतलब कि हर महीने 500 कटेगा मेरे अकाउंट से और इस फंड में जाएगा, SBI ब्लू चिप में जाएगा। और मंथली फ्रीक्वेंसी रहेगी। डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो कितनी तारीख को पैसे कटे। जैसे 1 तारीख को तो सैलरी आती नहीं हमारे अकाउंट में, ठीक है, तो कितनी तारीख, कोई सेफ तारीख सेलेक्ट कर लेना। मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ 13 तारीख। सेफ तारीख मतलब देखिए 10 से पहले मोस्ट ऑफ द लोगों के अकाउंट में सैलरी आ जाती है, तो आपने उसकी सेफ्टी भी देखनी है अपनी, कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रखना। कोई बात नहीं, SIP थोड़ी लेट चली जाएगी, लेकिन क्या होता है कुछ बार सैलरी लेट हो गई, तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने 13 रख दिया, आप अपने हिसाब से कोई भी डेट रख लेना। ओके, 13 तारीख मैंने रख दी कि 13 तारीख को मेरे अकाउंट से 500 रुपया कटे और इस फंड में चला जाए। तो यहाँ पे मैं अभी क्रिएट AMC SIP पे क्लिक करता हूँ और टैप करता हूँ। उसके बाद देखिए यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर 500 इन SBI ब्लू चिप फंड इंडेफिनेटली मतलब कि मैंने कोई एंड डेट नहीं रखी है। इसको कैंसिल कभी भी कर सकते हैं। मैं एक बार SIP सेटअप कर ले, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी मैंने क्रिएट पे टैप कर देना है। दैट इज इट। देखिए AMC SIP क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमने SIP क्रिएट कर दी है। अभी अप्रूवल आएगा। ये देखिए डायरेक्टली जो AMC होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन दैट इसमें क्या है, SBI हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, डायरेक्टली वो अभी मैनेज कर रही है। वो डायरेक्टली पैसे कटेगी हमारे बैंक अकाउंट से, ना कि जीरोधा काटा करेगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते, इसको टिक ना करते और दूसरा सेलेक्ट करते, इन दैट केस फिर हमें जीरोधा में हर महीने पैसे ऐड करने पड़ते और उसके बाद फिर जीरोधा पैसे काटता। लेकिन हमने क्या किया है, AMC, इससे बैंक अकाउंट से हमारे पैसे कटेंगे हर महीने, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी देखिए हमने क्रिएट कर दी है SIP सक्सेसफुली। अभी स्टेटस देखना है हमने कि क्या स्टेटस है, हमारी SIP सक्सेसफुल हुई है या नहीं। तो आप होम में जाओगे, इन्वेस्टमेंट में जाओगे और यहाँ पे देखिए SIP में जाओगे।
एसआईपी में आप देख सकते हो कि हमारी एसआईपी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और अभी एक और स्टेप करना है हमने कि टू ऑटोमेटिकली फंड योर अकाउंट ऑन एसआईपी डेट्स, यहाँ पे हमने सेटअप बैंक मैंडेट्स सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू पे टैप कर लेना है। यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद इसको टिक कर देना है हमने और अभी कंटिन्यू पे टैप करेंगे और इस मैंडेट को पास करने के लिए हम नेट बैंकिंग यूज़ कर लेते हैं। डेबिट कार्ड भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो मैं डेबिट कार्ड ही यूज़ करता हूँ क्योंकि कुछ के पास नेट बैंकिंग नहीं होगी। ओके, अभी देखिए मैंने अपना डेबिट कार्ड ले आया हूँ, डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, मैंडेट पास करना है। मैंडेट का मतलब कि ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से पैसे कटे, इसके लिए हम अप्रूवल दे रहे हैं। तो हम इसको टिक करके सबमिट पे टैप करेंगे। अभी ये डिटेल्स को हमने पढ़ लेना है और नीचे जाना है। ओके, देखिए यहाँ पे आपने अपने डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर पिन जो आप एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए यूज़ करते हो वो पिन एंटर करना है और उसके बाद आपने कार्ड के ऊपर, आपके कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, आपने वो लिखनी है। तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट भी लिख देता हूँ। तो अभी हम फिर से सब यहाँ पे टैप करके सबमिट पे टैप करेंगे। अभी आएगा वन टाइम पासवर्ड मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैंडेट को अप्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। अभी हम वेरीफाई करेंगे। दैट इज इट। यहाँ पे देखिए टिक आ गया है, मतलब हमने मैंडेट को सक्सेसफुली अप्रूव कर दिया है। अभी जो भी करना था हमने अपनी ओर से कर दिया है। अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। दैट इज इट। अभी देखिए आपका मैंडेट पेंडिंग है। एक बार मैंडेट अप्रूव हो गया तो फिर हम हमारा एसआईपी कटना नेक्स्ट मंथ से कटना शुरू हो जाएगा। जो भी डेट हमने सेलेक्ट की है, हमने 13 तारीख सेलेक्ट की हुई है, तो 13 तारीख को ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से 500 रुपया कट के एसबीआई ब्लू चिप फंड में चला जाएगा। तो ऐसे करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिंपली मैंने बताया कितना ईजी है। ओके, सिर्फ फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अकाउंट को ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा हुआ है और वीडियो का लिंक भी डाल दिया मैंने कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अकाउंट ओपन करने में। ओके, एक बार अकाउंट ओपन हो गया उसके बाद आपने जीरोधा कोइन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, दो तरीके हैं। पहले नंबर पे कि लमसम अमाउंट, उसके लिए आप फिर से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप डिस्कवर में जाओगे, जो भी, इसको हम कैंसिल करेंगे, जो भी फंड आपने चाहिए आपको उसको यहाँ पे सर्च कर लो। यूट्यूब पे आप देखोगे कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपको जो भी सजेस्ट करेंगे आप उसको यहाँ पे सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने करना है एसबीआई का ही, मान लीजिए स्टेट बैंक का ही कोई करना है, लिक्विड फंड ही करना है मैंने। देखिए मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा, सिर्फ डेमो है, इसको कोई रेकमेंडेशन मत मान लेना। और इसको इसमें हमने बाय लमसम बाय करना है, सिर्फ डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये होता है, लमसम करना है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपया करना पड़ता है। ओके, जितना भी अमाउंट मान लीजिए 50,000 करना है आपने, 5 लाख करना है आपने, वो आप यहाँ पे एंटर कर देना और उसके बाद आपने बाय करना है और मेक श्योर करना है कि फंड आपके अकाउंट में हो। नहीं है तो ऐड फंड पे क्लिक करके यूपीआई ऐप यूज़ करके, नेट बैंकिंग यूज़ करके फंड ऐड कर लेना। मेक श्योर करना कि फंड यहाँ पे हो अपने। ओके, उसके बाद आपने बाय पे टैप करना है, उसके बाद उसको कंफर्म करोगे, ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ऑर्डर नेक्स्ट डे होता है, आई थिंक नेक्स्ट डे आपका फिल होता है। आज आप प्लेस करोगे, नेक्स्ट दिन जो भी वैल्यू होगा म्यूचुअल फंड का उस टाइम, वो उस पर आपको मिल जाएगा। और अभी देखिए उसी तरह अगर आपने एसआईपी करना है, मैं फिर से पीछे से बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ आपको। फिर अब आप जिस भी फंड में करना चाहते हो उस फंड का नाम सर्च कर लेना। फिर से मैं एसबीआई ही करने वाला हूँ। एसबीआई का कोई फंड अभी चेंज कर देते हैं हम, ऐसे कोई भी रैंडमली मैं उठा रहा हूँ फंड, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी देखिए इसमें मान लीजिए इस फंड में मैंने सर्च किया, मेरे मेरे मस्त जो मैं फंड चाहता था वो मिल गया मुझे। अभी मैं उसमें एसआईपी करना चाहता हूँ तो एसआईपी टैप करूँगा।
और एसआईपी में जैसे मैंने बताया एएमसी की एसआईपी करना है या नॉर्मल एसआईपी करना है वो आपने देखना है। नॉर्मल एसआईपी करना है तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि आपका बैंक अकाउंट ज़ीरोधा अकाउंट में पैसे हों। अगर एएमसी करना है फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हों। और अगर आप ये फ्रीक्वेंसी आपने देखिए वीकली नहीं सिलेक्ट करनी, मेक श्योर करना कि मंथली फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करें, डेट सेलेक्ट करें कि कौन सी डेट पे आपकी एसआईपी कटे। ठीक है। एएमसी अगर आप चाहते हो कि बैंक अकाउंट से पैसे कटें तो ये इसको टिक करना ज़रूरी है। इसको टिक किया, कितनी एसआईपी करनी है, 5000, 10,000, 500, 1000, 1 लाख, कितनी भी एसआईपी करना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करोगे। मान लीजिए मैंने मंथली 5000 रुपया इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है, डेट मेक श्योर करना कोई ऐसी सिलेक्ट करनी है जब आपकी सैलरी हो, आपके अकाउंट में पैसे आते हों। ठीक है। 1 तारीख तो करोगे नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या कोई भी होते हैं 1 तारीख को पैसे ज़्यादातर के अकाउंट में नहीं होते, इसीलिए कोई सेफ डेट सेलेक्ट करना तो मैंने मान लीजिए 13 सेलेक्ट कर लिया, 15 कर सकते हो, 10 कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपने क्रिएट एसआईपी पे आपने टैप कर देना है। क्रिएट एसआईपी टैप किया, क्रिएट के बाद उसको कंफर्म करो, सिर्फ एक बटन दबाना है और मेरा एसआईपी नया एसआईपी क्रिएट हो जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। तो ये था सारा प्रोसेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर शुरू करें आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशनल लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। जो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। उनको ये कैलकुलेटर स्क्रीन पे जो कैलकुलेटर दिख रहा है ये भी शेयर करें उनके साथ कि ये कैलकुलेटर यूज़ करके देखो। अगर आप 200 दो मान लीजिए कुछ ना इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कुछ तो करो। अगर आपकी 50,000 सैलरी है 5,000 तो सेव करो। अगर आपकी 10,000 सैलरी है 500 तो सेव करो। ओके। वह ये कैलकुलेटर उनको सेट करना, ये कैलकुलेटर यूज़ करके वो आइडिया लगा सकते हैं कि इतने साल तक के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा तो कितने पैसे होंगे मेरे पास, कुछ तो होगा ना। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग होती नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं। बैंक अकाउंट में देखिए मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख ही मान लो है। ओके, मान लो 10 लाख ही आपके अकाउंट में आज 10 लाख रुपए है, आप इसको 20 साल के लिए होल्ड करके रख रहे हो 10 लाख रुपए को। मैं फिर से बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि बैंक अकाउंट में पैसे रखें क्यों नहीं चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 10 लाख है तो कुछ अच्छे बैंक आपको 6% दे देंगे, 6% दे देंगे। जो अच्छे बैंक होते हैं वो ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर 6 भी दे देते हैं। ओके। तो आपका कितना पैसा बनेगा देखिए 6% के हिसाब से 32 लैक्स बनेंगे। 20 साल तक अगर मैं होल्ड करके रखूंगा बैंक अकाउंट में तो मेरे 32 लैक्स बनेंगे। इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, 6% तो बढ़ नहीं रही, कितनी ज़्यादा बढ़ रही है एज ऑफ नाउ। तो ये पैसा एक्चुअली दैट टाइम कम ही होगा। इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें 10%, 12% इससे ज़्यादा वाले रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स को टारगेट करना होगा इन फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड में इसको देखिए 32 लाख से इसको रिमेंबर करना भी याद रखना। अभी सेम अमाउंट मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और निफ्टी इंडेक्स फंड का अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे बता दूँ एक बार। ये होता है इंडेक्स फंड और यहाँ पे मान लीजिए HDFC इंडेक्स फंड। इसका रेट ऑफ रिटर्न देखिए, रेट ऑफ रिटर्न देखिए अभी कितना है 11.38%। यहाँ पे मैं 11.38% लिखता हूँ। मैंने सेम अमाउंट इस फंड में ऐड कर दिया तो कितना अमाउंट आएगा मुझे 86 लैक्स। 86 लाख रुपीज आएंगे। सेम अमाउंट अगर मैं बैंक में रखूंगा 32 लैक्स बनेंगे। सेम अमाउंट अगर मैं इंडेक्स फंड में डाल दूंगा तो 86 लाख बनेंगे। यहाँ पे डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती बिल्कुल। ये 86 लाख से मान लीजिए मार्केट बहुत गिर जाता है तो ये कम भी होएगा, लेकिन एज पर द जो प्रीवियस डेटा है आज तक निफ्टी का जो प्रीवियस डेटा है उसके हिसाब से 12% 14% का रिटर्न आ रहा है, तो हम 12% लेके चल रहे हैं। निफ्टी का 14 भी है लेकिन हम 12 कम लेके चल रहे हैं। 12 के हिसाब से भी 86 लाख रुपीस बनेगी।
तो ये चीज़ें देखो, इन पे स्टडी करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। और बार-बार डिस्क्लेमर यही दे रहा हूँ मैं कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ़ आपका व्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप फ्यूचर में अपने पैसे से का अच्छा पैसा बना सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उससे खास करके शेयर करना और उनको एनकरेज करना कि इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप बिल्कुल नहीं करते, सोच रहे हो, तो आज ही करना शुरू करो। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल बता दूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले 1 डेढ़ साल तो सोचता रहा था कि कैसे करना है। लेकिन बाद में मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। वो 1 डेढ़ साल वेस्ट हुआ था मेरा। तो एसआईपी स्टार्ट करना, एसआईपी करना बहुत ज़रूरी है, हम जैसे लोगों के लिए इन फ्यूचर अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।